नमस्कार बच्चों। आज हम लोग जो है रेशियो का 5 वीडियो हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस का देखा जो रेशियो से सॉल्व हो रहे थे। तो अभी एक जो है रेशियो से सॉल्व ना होने वाले प्रश्न का वीडियो है। ये रेशियो से जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तो कारण समझिएगा बच्चों, क्यों रेशियो से सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। 5 वीडियो था बच्चों जो इसमें रेशियो से सॉल्व होने वाले क्वेश्चन पढ़े हम लोगों ने। अब एक वीडियो से जो रेशियो से सॉल्व ना होने वाले क्वेश्चन हैं वो हम पूरे बताएंगे। इसमें हमने पहली बार पीडीएफ के क्वेश्चन रखे हैं, है ना। पीडीएफ में जो क्वेश्चन है वही है बच्चों इसमें। बाकी सभी में हमने जो एग्जाम्पल यहाँ बताए हैं वो सब पीडीएफ के क्वेश्चन से अलग थे। यहाँ पर क्वेश्चन आसान है और एक स्पेसिफिक तरीका है इसका, इसलिए मैंने क्वेश्चन में बदलाव नहीं किया है ना। तो ये जो है शुरू चलते हैं बच्चों। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो पहले क्वेश्चन से हम लोग आते हैं और ये देखते हैं कि जो रेशियो से सॉल्व नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो जो है पहले क्वेश्चन से आओ। पहले क्वेश्चन में देखो बच्चों, पहले क्वेश्चन में कह रहा है महेश एक निश्चित दूरी को 84 मिनट में तय करता है। वह इस दूरी का 4/5 भाग 6 किलोमीटर की चाल से जाता है और शेष दूरी को वह 2 किलोमीटर की चाल से तय करता है। वह दूरी क्या है। ठीक बच्चों, तो आप देखो इस क्वेश्चन में समस्या क्या है, क्यों ये रेशियो से सॉल्व नहीं हो सकता। तो समझो बच्चों इसमें क्या है, देखो पहले सवाल समझ लो, अपने आप समझ में आ जाएगा कारण। तो देखो दूरी का कितना बच्चों 4/5 पार्ट वो चला है। चाल कितनी है बताओ, 6 किलोमीटर पर आवर ये कहा गया है। और शेष कितना बच रहा है बताओ, 1/5 पार्ट। यहां पर उसकी चाल कितनी है बच्चों, 2 किलोमीटर पर आवर। और अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, वह दूरी क्या है। ठीक है ना। तो अब ऐसे में इस सवाल में क्या समस्या है जिससे ये रेशियो सॉल्व नहीं हो रहा है। तो देखो यहां पर देखो बच्चों, दूरी का भी तो रेशियो बन जा रहा है, चाल का भी रेशियो बन जा रहा है। तो यहां पर रेशियो बन रहा है, लेकिन कुछ भी फिक्स नहीं है। रेशियो तो बन जा रहा है बच्चों, लेकिन कुछ भी फिक्स नहीं है। इसीलिए जो है ये क्वेश्चन रेशियो सॉल्व नहीं हो पाएगा, है ना। रेशियो बन रहा है, दिख रहा है बच्चों, कुछ भी फिक्स नहीं है। ये क्यों, देखो दूरी तो फिक्स है नहीं, साफ दिख रहा है बच्चों। चाल अलग अलग है, जब दूरी अलग है चाल अलग है तो समय भी अलग आएगा। तो कोई भी टर्म फिक्स नहीं है, इसीलिए जो है रेशियो से नहीं सॉल्व हो सकता। रेशियो सॉल्व नहीं होगा तो बेसिक तरीके सॉल्व होगा। बेसिक तरीका बहुत आसान है बच्चों। यहाँ पर क्या दिया गया है बताओ, 84 मिनट कुल समय दिया गया है। तो कुल समय जब दिया है तो कुल समय यहाँ से निकाल लो, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, है ना। कैसे, ये दूरी को 4/5d मान लो और इस दूरी को 1/5d मान लो। ठीक बच्चों, चाल कितनी है, 6 की, चाल 2 की है। अब दूरी बटे चाल करोगे तो समय आ जाएगा। तो बोलो बच्चों 4d/5 ये दूरी हो गई, चाल कितनी है बताओ, 6 की। इसी तरह से d/5 ये दूरी हो गई और चाल कितनी है, 2 की। अब ये दूरी बटे चाल दोनों को जोड़ दिया, कुल समय आ गया। और कुल समय कितना है बच्चों, 84 मिनट है। तो 84 मिनट को ये सब हम लोग किस में लिख रहे हैं, देखो किलोमीटर पर आवर में है ना। तो 84/60 कर दोगे, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। ठीक बच्चों, सॉल्व करके बताने की जरूरत नहीं है ना। फिर भी देख लो, एक को बता दे रहे हैं, है ना। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 2d/15 आ जाएगा। और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, d/10 आ जाएगा, बराबर 84/60। आगे सॉल्व कर लो, एक लाइन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो ये सवाल इसी तरीके से सॉल्व हो पाएगा। क्यों नहीं सॉल्व हो पाया, रेशियो से समझ गए ना। रेशियो तो बन रहा है लेकिन कुछ भी फिक्स नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन बेसिक तरीके से सॉल्व हो पाएगा। सबको समझ आ गया बच्चों, सॉल्व कर लेना इसे। अगले क्वेश्चन में आए, ठीक है ना, समझ गए हो सब लोग। अगले क्वेश्चन में आओ बच्चों। अगला क्वेश्चन आप देखो यहाँ पर, तो जस्ट अपोजिट क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन से जस्ट अपोजिट क्वेश्चन हुआ। पिछले क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम थी बच्चों, पिछले क्वेश्चन में रेशियो बन रहा था लेकिन कुछ भी फिक्स नहीं था। यहाँ पे देखो एक बस 700 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से तय करती है। यदि बस चालक अपनी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है तो उसे वही दूरी तय करने में 4 घंटे अधिक समय लगता है। बस चालक की आरंभिक चाल बताइए।
एक बस 700 किलोमीटर दूर एक निश्चित चाल से जा रही है, ठीक बच्चों, बस को 700 किलोमीटर दूर जाना है, बस को 700 किलोमीटर दूर जाना है। अच्छा, 700 किलोमीटर दूर जाना है बच्चों। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वह अपनी चाल 20 कम कर दे, अगर चाल जो है 20 घट गई, 20 घटी तो समय ज़्यादा लगेगा, तो समय 4 घंटे बढ़ा, समय 4 घंटे बढ़ा। ये है बच्चों। कुल दूरी कितनी है बताओ? 700। जब चाल 20 घटी है तो समय क्या हुआ है? 4 घंटे बढ़ा है, ये कह रहा है। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है तुमसे कि बस की आरंभिक चाल बताओ। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या दिक्कत है रेशियो से सॉल्व ना हो पाने में। तो देखो यहाँ पर दूरी फिक्स है बच्चों, दूरी फिक्स है, तो यहाँ पे दूरी फिक्स है। जैसे पिछले क्वेश्चन में कुछ भी फिक्स नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये कमी नहीं है, दूरी फिक्स है, लेकिन रेशियो नहीं बन पा रहा है, रेशियो नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया बच्चों? रेशियो नहीं बन पाया। देखो दूरी खाली एक दी हुई है 700, चाल 20 घटी है, तो पहले की चाल बाद की चाल कुछ पता नहीं है ना। चाल 20 घटी है तो इससे रेशियो बनेगा नहीं बच्चों। परसेंटेज में दिया होता या भिन्न में दिया होता तब तो हम इसका रेशियो बना लेते, लेकिन यहाँ पर चाल 20 घटी है, पहले की चाल पता होती तो रेशियो बना लेते। सिर्फ इतना दिया हो कि चाल 20 घटी या बढ़ी, उससे रेशियो नहीं बन पाता है ना। तो चाल का रेशियो नहीं बन पाएगा। समय भी 4 घंटे बढ़ा है तो यहाँ पर भी रेशियो नहीं बन पाएगा। तो दूरी फिक्स है लेकिन रेशियो नहीं बन पाया, इसीलिए ये क्वेश्चन भी रेशियो से सॉल्व नहीं होगा। ठीक बच्चों, अब दिक्कत क्या है, इस क्वेश्चन को अगर हम बेसिक से सॉल्व करते हैं तो और दिक्कत आ जाएगी बच्चों, है ना। कैसे दिक्कत आ जाएगी? चाल 20 घटी है तो समय 4 घंटे बढ़ा है। तो अब देखो बच्चों, अगर हम बेसिक तरीका लगाएंगे तो प्रारंभिक चाल को x मान लें, प्रारंभिक चाल x मान लिया हम लोगों ने। आप सॉल्व करें बच्चों तो क्या आ जाएगा? चाल 20 घटी है तो 700 अपॉन x माइनस 20। नई चाल से इतना समय लगेगा बच्चों, और पुरानी चाल से कितना समय लगेगा? 700 अपॉन x। ये समय पुरानी चाल से समय कितना लगेगा बच्चों? 700 बाई x, और बाद वाले में कितना समय लगेगा? 700 माइनस 20। दोनों का, ये पुराना हो गया बच्चों और ये नया है, इन दोनों का अंतर कितना दिया गया है बताओ? 4 घंटे दिया गया है। 700 किलोमीटर दूरी है, चाल नहीं पता थी बच्चों तो चाल x मान ली। पहली बार समय ये लगेगा, जब चाल घट जाएगी तो ये समय लगेगा। इन दोनों का समय का अंतर कितना दिया है? 4 घंटे। अब दिक्कत ये आएगी कि अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी बच्चों, है ना। क्वाड्रेटिक बनेगी किस तरह से? देखो, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक बनेगी 700 डिवाइडेड बाई x माइनस 20 माइनस 700 डिवाइडेड बाई x बराबर 4 घंटे। ये बन जाएगा बच्चों, है ना। यहाँ से 700 x माइनस 20, ये समय ज़्यादा होगा, ये समय ज़्यादा होगा, ये समय कम होगा बच्चों, है ना। तो यहाँ पर ये जो दोनों समय का अंतर कितना है बताओ? दोनों समय का अंतर जो है वो 4 घंटे है। इसीलिए आप देखो, इसको अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वाड्रेटिक बनेगी तो पेपर में सॉल्व करने में टाइम लगेगा बच्चों। तो ये सवाल ऐसा है, पूरी बात समझ गए ना, रेशियो से क्यों नहीं सॉल्व हुआ। और अगर बेसिक तरीका लगाते हो तो ये दिक्कत आती है। अब अगर ऐसा कभी होता है कि बेसिक तरीके से क्वाड्रेटिक बनती है, तब एक ही रास्ता रह जाता है बच्चों कि जो है ऑप्शन को चेक कर लो। ऑप्शन को चेक करने से बहुत आसानी से चेक हो जाएगा। फार्मूला लगाते हो अगर, तब भी तुम्हें ऑप्शन को ही चेक करना पड़ेगा। तो बेस्ट तरीका इसमें ये रहेगा कि ऑप्शन को सीधे चेक कर लो, है ना। कैसे चेक करेंगे समझते हैं बच्चों। तो देखो 700 वहीं पे बता दें, ये बिठा दे रहे बच्चों। तो अब इसे ऑप्शन को कैसे चेक करेंगे हम लोग? तो यहाँ पे देखना बच्चों कि 700 ऑप्शन को चेक करते हैं। तो ऑप्शन को कैसे चेक करेंगे? दूरी कितनी थी बच्चों? 700। अच्छा, पहले की चाल से बाद वाली चाल कितनी कम हुई है? 20 कम हुई है। तो और जो समय का अंतर आया है बच्चों वो कितना आया है बताओ? 4 घंटे। तो आंसर वही होगा, आंसर वही होगा, लगभग निश्चित होता है कि आंसर वही होगा जिससे 700 में डिवाइड हो, जिससे 700 में डिवाइड हो और 20 घटने के बाद भी डिवाइड हो। क्यों बच्चों ऐसा होगा? ये लगभग सही नियम होता है, अकाट नियम हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन बहुत ही रेयर 99.99% ये सही बैठेगा, है ना। कभी गलत भी हो सकता है। कैसे गलत हो सकता है ये भी समझा रहे हैं। आंसर वही होगा
जिसमें 700 से डिवाइड हो और 20 घटने के बाद भी डिवाइड हो। ऐसा क्यों बच्चों? तो ये है कि जो समय का अंतर आ रहा है वो 4 घंटे है बच्चों। 4 घंटे पूर्णांक है, इंटीजर है। तो अगर समय का अंतर इंटीजर आ रहा है, पूर्णांक आ रहा है, तो ये कब हो पाएगा? जब 700 में डिवाइड होगा तभी तो ऐसा हो पाएगा, है ना। समझो इसे, जैसे यहाँ पे हम चेक करें अगर इसमें, तो ध्यान देना बच्चों, जैसे 35 को हमने लिया, 35 को, तो 35 को हमने सही माना बच्चों, तो 700 में 35 से तो डिवाइड होगा, 35 से डिवाइड होगा। लेकिन जब हम लोग से प्रारंभिक चाल पूछ रहे हैं बच्चों, तो ये प्रारंभिक चाल का आंसर होगा। तो पहले ऑप्शन हमने 35 को सही माना। तो अब अगर 700 बटे 35 करेंगे तो यहाँ तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन जब 20 चाल कम हो जाएगी तब कितनी आ जाएगी बच्चों? 15। अब ये वाला डिवाइड होगा, हो नहीं रहा है। तो अब बताओ बच्चों, 15 से डिवाइड 700 में नहीं होगा ना। तो अब ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ऐसे में बच्चों चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू किस में आएगी बताओ? दशमलव में आएगी। और जबकि समय का अंतर कैसा है बताओ? 4 घंटे है बच्चों, पूर्णांक है, इसीलिए ये आंसर नहीं हो सकता। आप समझ गए बच्चों? आंसर वही होगा जिसमें 700, आंसर वही होगा, या ये कह सकते हो कि आंसर वही होने की संभावना बहुत ज्यादा होगी जिसमें 700 से डिवाइड हो और 20 घटने के बाद भी डिवाइड हो। पूरी बात समझ गए ना बच्चों? यहाँ पर देखो डिवाइड हो रहा है, तो ये पूर्णांकों में आएगा, इंटीजर में आएगा, ये पूर्णांक में होगा नहीं बच्चों, तो ये वैल्यू दशमलव में आएगी। तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ये गलत है। समझ गए बच्चों? इसी तरह से अगले ऑप्शन में आओ। 70 को चेक किया हम लोगों ने, 70 को चेक करें, तो 70 को चेक करेंगे तो 70 सही है बच्चों। कैसे देखो, 70 को अगर हम चेक करें तो 700 में 70 का डिवाइड करें तो कितने घंटे आ जाएगा बच्चों? 10 घंटे। और फिर जब 20 चाल कम हो जाएगी तो कितनी रह जाएगी बताओ? 50 रह जाएगी। तब कितने घंटे आएगा बताओ? 14 घंटे। अब बताओ बच्चों, यहाँ पे 10 घंटे है, यहाँ 14 घंटे है, अंतर कितने घंटे का हुआ बताओ? 4 घंटे का। तो यही ऑप्शन सही है। आया बच्चों? ठीक है, इस तरह से हम लोग इसे ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये अच्छा, ये देखो, हमने अभी जो तुमसे कहा कि यह नियम जो है 99.99% सही है ना। कभी गलत भी हो सकता है। कैसे? 4 घंटे का अंतर है ना बच्चों, तो हो सकता है कि ऐसा भी कभी जो है 1000 सवाल में एक बार ऐसा भी हो सकता है कि जो है एक तरफ अंतर आ जाए मान लो 9.5 और दूसरी तरफ आ जाए 4.5, तब घट करके कितना आ जाएगा बताओ? 4 आ जाएगा। लेकिन ऐसा तुम इसको इग्नोर कर सकते हो ना, ऐसा होना लगभग तुम्हें, हमें तो नहीं दिखा कभी पेपर ऊपर में, हो सकता है, इसलिए हम पूरी बात बताते हैं। लेकिन इतने पॉइंट, इस पॉइंट को इग्नोर करो, क्योंकि अगर तुम क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करने लग जाओगे तब तो बहुत टाइम लग जाएगा बच्चों, है ना। तो यही एक तरीका बनता है, इसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सब पूरी बात समझ गए हो। इसी पे एक सवाल और बता रहे हैं, तब अच्छे से आएगा। एक सवाल और देखो बच्चों इसी पर, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक अगर बेसिक तरीका लगाओगे तो देख लो इस तरह से क्वाड्रेटिक बन जाएगी बच्चों, इसीलिए इससे दूर रहना है हम लोग को। एक सवाल और देखो इसी पर, तब अच्छे से आ जाएगा। एक बस 720 किलोमीटर एक समान चाल से चलती है। यदि उसकी चाल 20 किलोमीटर अधिक होती तो उसे 3 घंटा कम लगता। अब की पिछली बार बढ़ रही थी बच्चों, इस बार क्या है बताओ? कम हो रही है। अगर उसकी चाल क्या कह रहा है? 720 किलोमीटर एक समान चाल से चलती है, यदि उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती तो उसे 3 घंटा कम लगता। बस की प्रारंभिक चाल बताओ। ठीक बच्चों, तो अब यहाँ पर भी क्या करेंगे बोलो? वही सवाल है, सेम, सिर्फ वैल्यूज बदली है। तो अब आंसर वही होगा जो 720 को डिवाइड करे, आंसर वही होगा जो 720 को डिवाइड करे और चाल कितनी बढ़ी है बच्चों? 20, तो 20 बढ़ने के बाद भी डिवाइड करे। आंसर वही होगा जो 720 को डिवाइड करे और 20 बढ़ने के बाद भी डिवाइड करे। अब जरा चेक करो बच्चों, तो 720 में, ध्यान देना बच्चों, 720 में 40 से डिवाइड हो जाएगा और 20 बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा बताओ? 60 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक आंसर हो सकता है। 80 में डिवाइड हो रहा है, लेकिन जब 20 बढ़ेगा तो क्या आएगा बच्चों? 100 आएगा। तो 100 से 720 में डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। समझ गए बच्चों? ये वाले में देखो 60 से डिवाइड हो रहा है, 20 जोड़ोगे तो क्या आएगा बच्चों? 80, तो ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है ना। ये वाला आंसर देखो बच्चों, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 75 से 720 में डिवाइड नहीं होगा। तो अब बताओ बच्चों, ऑप्शन को देखने पर देखो, पिछले वाले में तो एक ही दिख रहा था बच्चों, पिछले वाले में तो हमें देख के समझ में आ गया, चेक भी नहीं करना पड़ा। 35 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 20 कम होने पे 15 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये गलत हो गया। ये वाले में डिवाइड नहीं हो रहा बच्चों, ये गलत हो गया। 105 से डिवाइड होगा नहीं, ये गलत हो गया। हमें एक ही को चेक करना पड़ा, वो भी अगर पेपर में आ जाए तो अगर एक ही से डिवाइड हो रहा है तो चेक भी ना करो बच्चों, सॉल्व हो गया, है ना। लेकिन इतना सहज कई बार नहीं होगा। हम देखो सच्चाई बताएंगे तुम्हें, है ना। अब इस सवाल में देखो आ जाओ, तो इस सवाल में क्या दिक्कत है? इस सवाल में जो 4-5 ऑप्शन है उसमें से
ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, लेकिन बचे जो दो ऑप्शन हैं इनको चेक करना पड़ेगा बच्चों, है ना। तो जैसे इसको सही माना हमने, इसको मान लो सही माना। अब चेक करो बच्चों, 720 किलोमीटर अगर 40 की चाल से जाएगा, 720 किलोमीटर अगर 40 की चाल से जाएगा बच्चों, और 720 किलोमीटर अगर 60 की चाल से जाएगा, तो यहाँ पर कितने कितने घंटे लगेंगे? तो यहाँ पर 18 घंटे लगेगा, और यहाँ पे बोलो बच्चों 12 घंटे लगेगा। तो अंतर कितना आया बताओ? 6 घंटे, जबकि अंतर था कितना बचाओ? 3 घंटे। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। समझ गए बच्चों? 40 की चाल से कितना समय लगेगा? 18 घंटे। 60 की चाल से कितना समय लगेगा? 12 घंटे। इन दोनों का अंतर कितना है बताओ? 6 घंटे। 6 घंटे ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में क्या है बताओ? 3 घंटे। ये आंसर गलत हो गया, ये तो गलत था ही। इस वाले में आओ बच्चों, इस वाले में क्या करोगे? 720 बटे 60 करो, 720 बटे 80 करो। अब कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे आ जाएगा 12 घंटे, और ये कितना आ जाएगा बच्चों? 9 घंटे। अब बताओ ये वाले में आंसर कितना आ रहा है बताओ? 3 घंटे। अतः यही आंसर सही है। सबको समझ में आ गया बच्चों? ठीक है ना। ये तरीका होता है कि अगर दो वैल्यूज ऐसी बन रही हैं जिनसे डिवाइड हो रहा है, तब उन्हीं दोनों को चेक कर लो, बाकी सबको छोड़ दो बच्चों। यही एकमात्र रास्ता है। अगर अगले सवाल में हम फार्मूला बताएंगे, वो फार्मूला भी लगाओगे, तब भी तुम्हें ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो जब बच्चों ऑप्शन को ही चेक करना है, तो काहे के लिए फार्मूला लगाओ, है ना। फार्मूला लगा के सॉल्व हो जाएगा वो, तब तो फार्मूला लगाना ठीक है, लेकिन फार्मूला लगाने के बाद भी तुम्हें ऑप्शन को ही चेक करना पड़ेगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि कुछ भी ना करो और इस सवाल में डायरेक्ट ऑप्शन को चेक करो। पहला सवाल बच्चों क्या था? जिसमें कोई भी चीज़ का टर्म, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं थी। और इन दोनों सवालों में, पहले दो सवालों में क्या कमी थी समझ गए बच्चों? अगले दो सवालों में क्या कमी थी सबको क्लियर हो गया बच्चों, है ना। दो कमियां होती हैं, क्या क्या? कोई टर्म फिक्स ना हो और कोई टर्म का रेशियो ना बने। दो सवाल हमने दोनों के लिए बता दिया। अब फिर आ जाओ बच्चों और आगे चले हम लोग, है ना, और आगे चले। अब आ जाओ बच्चों, फिर एक सवाल देखो। सब ये रेशियो से ना सॉल्व होने वाले क्वेश्चन हैं। अब देखो, एक मोटरसाइकिल 45 मिनट में 39 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह पहले 15 मिनट तक एक्स की चाल से चलता है, अगले 20 मिनट तक दुगनी चाल से जाता है तथा शेष दूरी वह पहले वाली चाल से जाता है। एक्स का मान बताओ। तो इस सवाल में भी 45 मिनट में 39 किलोमीटर दूर जाता है, पहले 15 मिनट में एक्स की चाल, अगले 20 मिनट दुगनी चाल से, और शेष दूरी वो पहले वाली चाल जाता है। एक्स का मान बताना है। तो इस सवाल में भी क्या कमी है बच्चों? इस सवाल में भी जो है रेशियो बन रहा है, रेशियो तो बन रहा है, लेकिन कोई टर्म फिक्स नहीं है बच्चों, कोई टर्म फिक्स नहीं है। इसीलिए यह प्रश्न भी रेशियो से सॉल्व नहीं हो पाएगा, है ना। कोई टर्म फिक्स नहीं है, समझ रहे हो। चाल देखो, पहले एक्स थी, फिर दुगनी हो गई, फिर पहले जैसी आ गई। उसी तरह से समय भी देखो फिक्स नहीं, अलग अलग है ना बच्चों। तो ये सवाल भी रेशियो सॉल्व नहीं हो पाएगा। बेसिक तरीके सॉल्व करें तो अब देखो जरा, पहले पिक्चराइज कर लो इस सवाल को। क्या कह रहा है बच्चों? 45 मिनट में 39, ये पूरी दूरी कितनी है बताओ? 39 किलोमीटर, और पूरा समय कितना लगा है बच्चों? 45 मिनट। अब क्या कह रहा है? पहले ये कुल दूरी है, ये कुल समय है। अब पढ़ो बच्चों, पहले 15 मिनट वो एक्स की चाल से, तो समय कितना बताओ? 15 मिनट। 15 मिनट। चाल क्या थी बच्चों? एक्स की थी, चाल एक्स की थी। फिर अगले 20 मिनट उसकी चाल दुगनी हो गई, 2x हो गई, उसकी चाल दुगनी हो गई। फिर शेष समय, तो अब बताओ बच्चों शेष कितना बचा? तो 45 मिनट कुल समय था, 15 मिनट और 20 मिनट हो चुका है। अब बताओ कितना समय बचा? तो 45 में से 15 और 20 हटा दोगे तो कितना बचा बच्चों? 10 मिनट बचा। तो 10 मिनट किस चाल से चला वो? पहले वाली चाल से, यानी एक्स चाल से। 15 मिनट किस चाल से चला बच्चों? एक्स की चाल से। 20 मिनट किस चाल से चला? दुगनी चाल से, 2x की चाल से। और शेष समय, तो शेष समय कुल समय 45 था, 45 में से समय हटा दिया तो शेष बचा 10 मिनट। 10 मिनट किस चाल से चला? पहले वाली चाल से। ये बताया गया। अब सॉल्व कर ले बच्चों। तो देखो जैसे ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना, हम तुम्हें रटा रहे हैं ना। इस वाले सवाल में बच्चों जरा देखो, इससे पहले वाले जो सवाल बताया था हमने, उसमें देखो क्या था, ध्यान देना। तो हम लोगों ने क्या किया था? कुल समय दिया हुआ था, कुल समय दिया हुआ था, तो कुल समय को कुल समय के बराबर कर दिया था हम लोगों ने ना। कुल समय दिया हुआ था बच्चों, तो कुल समय को कुल समय के बराबर कर दिया। वहीं जब इस सवाल में आओगे तो अब देखो बच्चों क्या है इसमें क्या है कि यहाँ पर देखो कुल समय जो दिया था वो तो हम लोग ने यूटिलाइज कर लिया ना। 15 मिनट, 20 मिनट और 45 में से ये हटा के यूटिलाइज कर लिया। अब बताओ बच्चों, समय वाला पार्ट तो यूटिलाइज हो गया,
अब क्या रह गया बताओ, दूरी वाला पार्ट। तो अब हम लोग जैसे पिछली बार हम लोग ने किस पे इक्वेशन बना दी थी बच्चों, समय को लेकर के, बराबर 84 मिनट कर दिया था, कुल समय दिया हुआ था, जो दिया है वही तो निकालोगे ना। तो यहाँ पर 45 मिनट दिया था, वो हम लोग ने यूज कर लिया। अब क्या दिया है बच्चों, कुल दूरी दी है 39, तो बस इसी को बना लो, है ना। क्या करोगे बोलो, कुल दूरी कैसे निकालोगे, चाल x है, समय कितना है 15 मिनट, तो x इंटू चाल गुणे समय करोगे बच्चों, x इंटू 15/60। क्यों किया 15/60 बोलो, क्योंकि मिनट में है। इसी तरह से 2x इंटू 20/60, ठीक बच्चों, और प्लस x इंटू 10/60 बराबर कितना बच्चों, 39 किलोमीटर। एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया बच्चों, कठिन नहीं होगा, बस रेशियो से नहीं लगेगा। x की चाल 15 मिनट है बच्चों, ये 1.5 नहीं है, 15 मिनट है ना, 15 मिनट। तो अब x की चाल से 15 मिनट में चाल गुणे समय, इसको 60 से डिवाइड क्यों किया, घंटों में बदलने के लिए, है ना। 2x इंटू 20/60, x इंटू 10/60। ये क्या आ गया बच्चों, ये दूर चाल और समय का गुणा करोगे तो दूरी आ गई, तो कुल दूरी, तीनों को जोड़ देंगे तो कुल दूरी आ गई। कुल दूरी कितनी है बताओ, कुल दूरी कितनी है बच्चों, 39 किलोमीटर दिया हुआ था, इसके बराबर कर दिया, सॉल्व हो गया। अब बताओ, पहला जो सवाल था उससे ये कैसे अलग है बच्चों, पहले सवाल में कुल समय दिया हुआ था तो हमने उसको यूज किया, यहाँ पे कुल समय जो दिया था वो तो यूज हो गया पहले ही, इसलिए अब हमने किसको यूज किया बताओ, कुल दूरी को यूज करके सॉल्व कर लिया। समझ गए बच्चों, ठीक है। अगले सवाल में आओ, अगले सवाल में आओ बच्चों। अब देखो 5वां सवाल, एक, अब ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें जो है 2 सवाल जो बनते हैं, एक सवाल से पूरी बात समझ लो बच्चों। अच्छा सवाल है, ये पॉपुलर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब देखो क्या कह रहा है इसमें, कि सुनना बच्चों, कि एक निश्चित चाल से एक, क्या कह रहा है देखो, एक निश्चित चाल से एक कार P से Q तक की दूरी तय करती है। अगर इसकी चाल 7 बढ़ा दी जाए तो दूरी तय करने में 1 घंटा कम लगता है। यदि इसकी चाल 5 कम कर दी जाए तो 1 घंटा अधिक लगता है। दोनों शहरों के बीच की दूरी बताओ, कार की चाल बताओ। 2 सवाल है बच्चों। क्या सवाल है, कहीं जा रहा है P से Q के बीच में, अगर 7 चाल बढ़ा देता है तब 1 घंटा कम लगता है, अगर 5 कम कर देता है बच्चों तो 1 घंटा अधिक लगता है। 2 सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। अब कैसे सॉल्व करें, तो एक बार जल्दी से, क्या कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है बताओ, 7 बढ़ाता है तो 1 घंटा कम लगता है, और 5 कम करता है तो 1 घंटा बढ़ जाता है। तो अब देखो, एक आदमी P से Q तक जा रहा है बच्चों, जब चाल को 7 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है तब 1 घंटा कम लगता है। और दूसरा केस क्या बच्चों, जब चाल को 4 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है तब क्या होता है, 1 घंटा अधिक लगता है। ये कहा गया, ठीक है बच्चों। 7 किलोमीटर बढ़ा देता है तब 1 घंटा कम लगता है, 5 किलोमीटर कम कर देता है तब 1 घंटा अधिक लगता है। 5 किलोमीटर है बच्चों, 5 किलोमीटर कम कर देता है तो 1 घंटा अधिक लगता है। अब दूरी और समय पूछा जा रहा है। तो अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन भी रेशियो से सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा बच्चों, देखो यहाँ पर दोनों बार वो जा तो एक ही जगह रहा है, तो दूरी फिक्स है, दूरी फिक्स है, ये सही है बच्चों, दूरी फिक्स है। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान दो कि रेशियो नहीं बन पा रहा है, रेशियो नहीं बना, रेशियो नहीं बना है ना। क्या दूरी तो फिक्स है, देखो दोनों बार एक ही जगह जा रहा है बच्चों, तो दूरी फिक्स है लेकिन रेशियो नहीं बन रहा है। देखो चाल 7 बढ़ी है, चाल 5 घटी है। जब कमी मतलब अंतर दिया होता है तब रेशियो नहीं बनता है। 1 घंटा कम लग रहा है, 1 घंटा अधिक लग रहा है, तो जब अंतर ये दिया होगा तब रेशियो, तो ना तो चाल का रेशियो बन पा रहा है ना ही समय का रेशियो बन पा रहा है, तो रेशियो नहीं बना। इसीलिए सवाल जो है रेशियो से नहीं सॉल्व हो पाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमने अभी तक तुम्हें सिर्फ एक फार्मूला जो है पूरे टाइम एंड डिस्टेंस में एक जगह पे खाली फार्मूला बताया था बच्चों, बाकी उसके अलावा वहाँ जरूरी था फार्मूला तो हमने वो बताया। ऐसे ही एक फार्मूला और है पूरे टाइम एंड डिस्टेंस के टॉपिक में। इन 2 फार्मूले के अलावा कहीं भी तुम्हें फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं रहेगी, है ना बच्चों। काम का फार्मूला है, हमने पहले बताया भी था ये, तो ये तुम जो है यहाँ पे यूज कर सकते हो। फार्मूला बताया गया था बच्चों कि दूरी बराबर चालों का गुणनफल डिवाइडेड बाय चालों का अंतर
इंटू समय का अंतर, इंटू समय का अंतर, ये बताया गया था बच्चों ना। चालों का गुणन, ऐसे याद रखना, चालों का गुणनफल डिवाइडेड बाई चालों का अंतर इंटू समय का अंतर। किताबों में दिया रहता है ये फॉर्मूला, तो वहां पे मॉड लगा के दिया रहता है। मॉड का रोल सिर्फ ये है कि आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा में से कम घटाना है अंतर निकालने के लिए, तो मॉड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। चालों का गुणनफल डिवाइडेड बाई चालों का अंतर गुणे समय का अंतर, ये दूरी का फॉर्मूला हुआ। अब बनाओ बच्चों, तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी बताओ? दूरी बराबर बोलो बच्चों, चाल 7 बढ़ी, प्रारंभिक चाल को x मान लो, प्रारंभिक चाल x मान लो बच्चों, तो नई चाल क्या हो जाएगी बताओ? चाल 7 बढ़ी है, x + 7 हो जाएगा। प्रारंभिक चाल x मान लो, अगली बार 7 बढ़ी है तो x + 7 हो जाएगा। अपान चालों का अंतर कितना है? 7 बढ़ी है, तो अंतर कितना हो गया बच्चों? 7 हो गया। अरे बड़ी घटी वही तो अंतर हुआ। तो पहली चाल गुणे दूसरी चाल डिवाइडेड बाई चालों का अंतर गुणे समय का अंतर। समय का अंतर कितना है बच्चों? 1 घंटे। ये पहली इक्वेशन बन गई, ठीक ना। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन बनाओ, फिर बनाओ बच्चों दूरी बराबर, अब इसके लिए बनाओ, चाल 5 घटी है सेकंड वाले के लिए, तो बोलो बच्चों x थी, अगली बार क्या हुआ? 5 घट गई, और चालों का अंतर कितना आ गया बताओ? 5, और तब समय का अंतर कितना है बताओ? 1 घंटा बढ़ गया। ये हो गई बच्चों 2 इक्वेशन। दूरी बराबर पहले वाली चाल x मानी, 7 बढ़ी है तो दूसरी चाल x + 7 डिवाइडेड बाई चालों का अंतर 7 है, गुणे समय का अंतर कितना है बच्चों? 1 है, ये लिख दिया। ऐसे ही दूसरी बार चाल 5 कम हुई है, x - 5 डिवाइडेड बाई 5 चालों का अंतर गुणे 1, ये हो गया। अब दोनों दूरी को बराबर कर दो, इन दोनों को बराबर कर दो बच्चों, तो बराबर करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? x + 7 डिवाइडेड बाई 7 बराबर हो जाएगा x + 7 डिवाइडेड बाई 7 बराबर हो जाएगा x - 5 और डिवाइडेड बाई 5। यह आ जाएगा बच्चों, यहाँ से क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा। 5x 7x तो क्या आ जाएगा बच्चों? 2x, और ये 35 और ये 35 अपोजिट नेचर है तो जुड़ जाएगा, तो 35 और 35 70 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 35 आ जाएगा। तो एक आंसर ये हो गया। दूरी निकालोगे, दोनों दूरियां एक ही है बच्चों, इन दोनों को बराबर कर दोगे, एक x कैंसिल हो जाएगा, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, 5x 7x 2x आ जाएगा, और इधर जो है 70 x बराबर 35 आ गया। x बराबर 35 कहीं भी रख दो, चाहे यहाँ चाहे यहाँ मान लो रख दिया हम लोगों ने, तो रखोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे रख दोगे x बराबर 35, तो 35 गुणे 35 और 7 42 डिवाइडेड बाई 7, यह आ जाएगा दूरी का आंसर। कितना आ जाएगा बच्चों? 7 × 35 42 पंचे 210, 210 दूरी का आंसर हो गया, और 35 चाल का आंसर हो गया। ठीक बच्चों, दूरी बराबर ये फॉर्मूला लगाओगे, चालों का गुणनफल डिवाइडेड बाई चालों का अंतर गुणे समय का अंतर। चाल, ये 2 इक्वेशन बना ली, दोनों को सॉल्व कर लिया, हमेशा x कैंसिल हो जाएगा, x समान पता चल जाएगा। ये हमें क्या पता चल गया बताओ? चाल पता चल गई। यही मान यहाँ रख दिया बच्चों, इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, यहाँ से दूरी आ जाएगी। एक आंसर हो गया 210 और एक आंसर हो गया 35, एक आंसर 210 और एक आंसर 35, ये वाला आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आ गया बच्चों? तो इस टाइप के सवालों में 2 सवाल बनते हैं, बहुत ही फेमस सवाल है ये, हर किताब में मिलेगा तुम्हें। तो इसमें 2 तरह के सवाल बनते हैं, या तो दूरी पूछता है या फिर चाल पूछता है। इसकी प्रैक्टिस के लिए एक और सवाल देख लो बच्चों, है ना। हर सवाल बच्चों देखो 2-2 है ना। ये वाले सवाल में हो नहीं, ये वाला शायद हाँ है, एक और है। चलो, एक आदमी कोई दूरी स्कूटर से जाता है, अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर बढ़ा देता है तो उसे 40 मिनट कम समय लगता है, परंतु वह अपनी चाल अगर 2 किलोमीटर घटा देता है तो उसे 40 मिनट अधिक समय लगता है। वह दूरी क्या है? अब की हम लोगों से सिर्फ दूरी पूछी जा रही है, हम लोग दोनों सॉल्व करते हैं बच्चों, है ना। हम लोग दोनों सॉल्व करते हैं, तो बोलो क्या करेंगे? सबसे पहले, अब हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, पहले की चाल प्रारंभिक चाल x मान लो बच्चों, प्रारंभिक चाल x मान लो, है ना, प्रारंभिक चाल x मान लो। अब दूरी बराबर, पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों? दूरी बराबर, तो चाल 3 बढ़ी है तो पहले वाली x थी, फिर 3 बढ़ गई तो x + 3 हो गई, डिवाइडेड बाई 3 बढ़ी है बच्चों तो चालों का अंतर 3 हो गया। और ऐसा करने पर 40 मिनट कम लगता है, कम या ज़्यादा अंतर होता है बच्चों। 40/60 क्यों किया? घंटों में मत लोगे, पहले चाल दूसरी चाल, चालों का गुणनफल डिवाइडेड बाई चालों का अंतर गुणे समय का अंतर, ये दूरी आ गया। इसी तरह से दूसरे वाले बनाओगे बच्चों, तो फिर से दूरी क्या बनेगी बताओ? फिर से दूरी क्या बनेगी? अब की क्या हुआ है? चाल 2 कम हुई है तो x - 2 करोगे, डिवाइडेड बाई 2 करोगे बच्चों,
और इंटू 40 मिनट, ये हो गया, ठीक ना। ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, तो पहले पिछली बार की तरह दोनों को बराबर कर दोगे, ये और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा बच्चों, x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 बराबर x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। क्या आ जाएगा बच्चों, x बराबर यहाँ से 6, ये 6 और ये 6 12 आ जाएगा, x बराबर 12 आ गया बच्चों। अगर चाल पूछा जाए तो ये आंसर हो गया, और अगर दूरी पूछा जा रहा है तो चाहे यहाँ रख दो, हमने मान लो यहाँ रख दिया, तो अब क्या आ जाएगा, दूरी बोलो बच्चों, x की जगह 12 रख दोगे, इंटू 12 और 3 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 40/60। ये हो गया आंसर बच्चों दूरी का। कितना आ जाएगा, ये 2 और 3 आ जाएगा, 3 और 3 से 3 चौके 12, 3 पचे 15, 5 चौके 20 दूनी 40 किलोमीटर दूरी आ जाएगी, और अगर चाल पूछा जाएगा तो 12 आ जाएगा। सबको समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। तो ये हुए सवाल, तीसरा टाइप सवाल हुआ जो रेशियो से सॉल्व नहीं होता है, ठीक बच्चों। इसके आगे चलें, समझ में आ रहा है ना बच्चों, क्यों नहीं देखो तो रेशियो सॉल्व हो रहा है। जब अब रेशियो सॉल्व होने वाले क्वेश्चन पढ़े तुमने, है ना, फिर रेशियो से क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है, तो इससे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। और अगला जो लास्ट में जो आएगा ना, रेस गेम एंड स्किल, उसमें देखना बच्चों रेशियो से बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। तो तब तक जो है अभी 1 वीक तक वो के बाद वो आ जाएगा ट्रेन बोर्ड, और फिर रेस गेम एंड स्किल, दो टर्न इसके अभी रहेंगे आगे। अगली क्लास से ट्रेन बोर्ड हम शुरू करेंगे बच्चों, तो ट्रेन के 2 टर्न, बोर्ड के 2 टर्न और रेस गेम एंड स्किल के 2 टर्न, 6 टर्न में हम ये खत्म करेंगे, और पीडीएफ उसका दे देंगे तुम्हें ना। अच्छा हाँ बच्चों, मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर दिया है, उसका प्रोसीजर के लिए भी एक वीडियो हमने बना दिया है, देख करके अपना पढ़ सकते हो, है ना। अभी कोई चार्ज नहीं है, कहीं किसी तरह का कोई चार्ज अभी फिलहाल नहीं है। यहाँ तक समझ आ गया बच्चों। इसके आगे चलें, अगले सवाल में हो। ये एक बहुत अच्छा सवाल। अब देखो बच्चों, इसमें पूरी बात समझना कि ये क्यों रेशियो से सॉल्व नहीं हो रहा है, पूरी बात समझना बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान देना। एक बच्चा स्कूल से 4 किलोमीटर की गति से निकलता है। स्कूल से 8 किलोमीटर दूरी पर एक बच्चा स्कूल से 4 किलोमीटर की गति से निकलता है। स्कूल 8 किलोमीटर की दूरी पर है। 5 मिनट बाद उसे ध्यान आया कि वह अपनी पुस्तक घर में भूल गया। ठीक बच्चों, 5 मिनट तक वो चलता रहा। 5 मिनट बाद उसे याद आया कि वह अपनी पुस्तक घर पे भूल गया। अब वह अपनी बढ़ी हुई गति के साथ पुस्तक को लेने वापस आता है और फिर वापस स्कूल जाता है और सही समय पर स्कूल पहुंच जाता है। उसकी बढ़ी हुई चाल क्या है, मतलब नई चाल बतानी है उसकी। क्या सवाल है बच्चों? एक बच्चा 4 किलोमीटर की चाल से निकलता है। स्कूल उसका कितनी दूरी पर है बताओ? 8 किलोमीटर दूरी पर है। 5 मिनट चल दिया था वो, तब उसे याद आया कि वह अपनी पुस्तक को घर में भूल गया है। ठीक बच्चों, तो वह अपनी बढ़ी चाल से वापस आया, वहीं से उसने अपनी चाल बढ़ा दी, है ना। बढ़ी चाल से वापस आया, पुस्तक को ले करके सही समय पे पहुंच गया। अब तो बताना कि उसकी नई वाली चाल क्या थी। सवाल समझ गए बच्चों? अब हम उस सवाल को यहाँ पे पिक्चराइज कर रहे हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। 4 की चाल से निकला है, 8 किलोमीटर दूर है, 5 मिनट बाद याद आ जाए। अब देखो क्या कह रहा है, देखो उसका स्कूल कितनी दूर है बच्चों? 4 किलोमीटर दूर है। 4 किलोमीटर नहीं बच्चों, 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला है। स्कूल कितना दूर है बच्चों? 8 किलोमीटर। 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला है और स्कूल की दूरी कितनी है बताओ? 8 किलोमीटर है। ये दूरी है और ये चाल है, ये कह रहा है। अच्छा, कितनी देर चल लिया था बताओ? 5 मिनट चल लिया था। 5 मिनट चला गया था। अब मान लो 5 मिनट बाद वो यहाँ तक पहुँच गया था बच्चों, यहाँ तक पहुँच गया। जैसे ही उसे याद आया तो उसने क्या किया? जैसे ही उसे याद आया तो फिर उसने यहाँ तक पहुँच गया था बच्चों। जैसे ही उसे याद आया, यहाँ पे उसका घर था, तो जैसे ही उसे याद आया वो यहाँ से वापस मुड़ा और फिर अपने स्कूल पहुँचा। तो यहाँ तक पहुँच गया था बच्चों, उसके बाद 5 मिनट तक चला था, उसके बाद वहाँ से वापस बड़ी चाल से लौटा है और मंजिल सही समय पे पहुँचा है। तुम्हें यात्रा की नई चाल बतानी है। सवाल सबको समझ में आ गया बच्चों, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, ध्यान देना यहाँ से कि ये प्रश्न रेशियो से क्यों नहीं सॉल्व होगा। सुनना बच्चों, यह प्रश्न रेशियो से क्यों नहीं सॉल्व होगा। समय जो है, कोई भी टर्म, यहाँ लिख रहे हैं, कोई टर्म फिक्स नहीं है। कोई टर्म फिक्स नहीं है। क्यों बच्चों कोई टर्म फिक्स नहीं है? देखो, दूरी तो फिक्स नहीं है,
चाल देखो दूसरी बार क्या हुई बताओ, बढ़ गई, तो चाल भी फिक्स नहीं है। पहली बार चाल कुछ थी, दोबारा तो चाल पूछ ही रहा है बच्चों, तो चाल भी फिक्स नहीं है। साथ ही साथ वो समय 5 मिनट बर्बाद कर चुका है बच्चों, 5 मिनट समय बर्बाद कर चुका है, अब बचे हुए समय में जा रहा है वो, तो इसलिए समय भी फिक्स नहीं है। थोड़ी दूरी चल चुका है, इसलिए दूरी भी फिक्स नहीं है। चाल बदल रही है बच्चों, इसलिए चाल भी फिक्स नहीं है। और कुछ समय जा करके वो लौटा है, इसलिए दूरी भी समय भी फिक्स नहीं है। कोई टर्म फिक्स नहीं है, इसीलिए यह प्रश्न भी रेशियो यहां बन जाएगा बच्चों, लेकिन कोई भी टर्म फिक्स नहीं है, इसीलिए रेशियो नहीं सॉल्व होगा। है आसान सवाल, आसानी से समझ सकते हो, समझना बच्चों। पूरी बात समझ आ गई ना? तो अब देखो क्या कैसे कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले ये देखो क्या सवाल है, समझ गए ना बच्चों? कितनी दूरी पर था स्कूल? 4 किलोमीटर। किस चाल से गया है? 8 किलोमीटर की चाल से। 5 मिनट चला है, फिर लौटा है। तुम्हें बताना है सवाल, तो क्या करोगे? 5 मिनट में चली दूरी निकाल लो। 5 मिनट में चली दूरी, तो 5 मिनट में चली दूरी कितनी आ जाएगी बच्चों? 4 किलोमीटर पर आवर की चाल है, क्वेश्चन में क्या दिया है? 4 किलोमीटर की चाल से निकलता है, 8 किलोमीटर बाद इसका 8 किलोमीटर दूरी पे स्कूल है। 5 मिनट बाद उसे याद आया बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे? 5 मिनट की पहले दूरी निकाल लो। तो बोलो 4 किलोमीटर की चाल से 8 किलोमीटर जाना है उसे, तो 5 मिनट, चाल कितनी है बच्चों? 4 किलोमीटर की, तो 5 मिनट में 1 घंटे में कितना जाएगा बताओ? 4 किलोमीटर, तो 5 मिनट में कितना जाएगा? गुणे 5/60 कर दो। 5 मिनट है ना बच्चों, चाल कितनी है? 4 की है, तो ये कितना आ जाएगा बताओ? 5 मिनट में चली दूरी जो आ जाएगी वो यहाँ से कितना आ जाएगी? कट जाएगा, तो 1/3 किलोमीटर आ जाएगी बच्चों। 1/3 किलोमीटर आ जाएगी। अब 5 मिनट में वो 1/3 किलोमीटर आगे बढ़ गया था। अब बताओ बच्चों, जब उसे 1/3 किलोमीटर आगे बढ़ गया था, तब बताओ लौटने में वो 1/3 किलोमीटर लौटेगा, 1/3 किलोमीटर लौटेगा, और फिर ये 8 किलोमीटर जाएगा, 8 किलोमीटर फिर जाएगा। समझ गए बच्चों? तो 5 मिनट में चली दूरी कितनी हो गई बताओ उसकी? 1/3 किलोमीटर। अब जब उसे यहाँ याद आएगा तो क्या होगा बताओ? 1/3 लौटेगा, फिर 8 किलोमीटर जाएगा। तो बोलो बच्चों कि जो है वापसी में चली दूरी कितनी आ गई? वापसी में चली दूरी कितनी आ जाएगी बच्चों? तो 8 तो चलेगा ही चलेगा, और प्लस ये 1/3 और चलेगा। जब घर लौट के आएगा तो 8 तो चलेगा ही चलेगा, और ये 1/3 लौटेगा बच्चों। तो ये जो दूरी आ गई, ये कितनी आ गई बताओ? 25/3 किलोमीटर। और वापसी में चली दूरी जो आ गई वो 25/3 किलोमीटर होगी बच्चों। और वापसी में समय कितना रह गया बताओ? तो बोलो बच्चों कितना समय रह गया? तो 4 किलोमीटर की चाल से अगर वो 8 किलोमीटर जाता है स्कूल, तो सामान्यतः उसे 2 घंटे का समय लगता है, 2 घंटे का समय लगता है। लेकिन उस दिन क्या हुआ बताओ? लेट हो चुका है बच्चों। तो अब 2 घंटे का समय, वैसे 2 घंटे का समय था, क्योंकि 4 किलोमीटर की चाल से 8 किलोमीटर 2 घंटे में जा सकता था बच्चों। लेकिन अभी 2 घंटे का समय नहीं रह गया है, क्यों? 5 मिनट वो बर्बाद कर चुका है। तो अब बताओ बच्चों, जो समय रह गया है वो 2 घंटे में से 5 मिनट कम हो गया है, 5 मिनट कम हो गया है। अब बताओ बच्चों, वापसी के समय दूरी इतनी चलनी है, और समय जो है 2 घंटे से 5 मिनट कम हो चुका है। तो बोलो बच्चों दूरी जो है 25/3 है, और समय कितना है बताओ? समय कितना है? 5 मिनट को क्या लिखेंगे बच्चों? 5/60 करेंगे, तो 5/60 का मतलब 1/12 आ जाएगा। तो 2 - 1/12, ये आंसर हो गया। सबको समझ में आ गया बच्चों? जल्दी से दोबारा सुनो। क्या सवाल था बच्चों? 8 किलोमीटर दूर स्कूल है, 4 किलोमीटर की चाल से जाता है। एक दिन वो 5 मिनट चल चुका था, तब उसे याद आया कि वो कुछ भूल गया है, बढ़ी चाल से वापस आया और सही समय पे स्कूल में पहुंचा, ऐसा कह रहा है। तो क्या करोगे? सबसे पहले कोई टर्म फिक्स नहीं है बच्चों, समझ गए हो? क्यों फिक्स नहीं है? दूरी बदल रही है, चाल बदल रही है, और पहली बार वो 2 घंटे में पहुंच जा रहा था बच्चों, दूसरी बार थोड़ा चल चुका है ना, तो समय बर्बाद हो चुका है ना, तो ना समय भी फिक्स नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन रेशियो सॉल्व नहीं होगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? 5 मिनट में चली दूरी पहले निकाल लो,
कितनी आ गई बताओ, 4 किलोमीटर की चाल है, 5 मिनट का मतलब कितना बच्चों, 5/60, यानी कितना आ जाएगा 1/3 किलोमीटर। 1/3 किलोमीटर दूरी हो गई 5 मिनट की। अब वापसी में क्या होगा बताओ, 8 से अब चलेगा ही चलेगा, है ना, 8 चलेगा ही चलेगा बच्चों, 1/3 और चलेगा तो दूरी 25/3 हो जाएगी। और समय कितना रह गया बताओ, 2 घंटे में, 2 घंटे कहाँ से आया बच्चों, 4 की चाल से 8 किलोमीटर चलने में 2 घंटे लगेगा। उस 2 घंटे में 5 मिनट बर्बाद हो चुका है, तो जो समय बचा है वो 5 मिनट को क्या लिखा बच्चों हम लोगों ने, 1/12, 25/3, और ये दूरी आ गई और ये समय आ गया, 1 लाख सॉल्व हो गया बच्चों। तो ये सवाल जो है ये मतलब रेशियो से क्यों नहीं हुआ, कैसे सॉल्व होगा, ये हमने बताया। इसके आगे चलें बच्चों, अब आ जाओ, ये 2 सवाल हमने 8 और 9 नंबर सवाल, ये बच्चों ना जब तुम किताब देखोगे, मेरी बात सुनना बच्चों, जो अगर तुम मतलब जो PDF है उसको देखना, तो जितने भी टॉपिक तुम आगे पढ़ोगे सब में एक सवाल होगा विचारधारा टाइप सवाल, है ना बच्चों। ये हमने कहीं पे मतलब पढ़ा नहीं है कि विचारधारा टाइप सवाल कहीं होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि ये सवाल ऐसा है जो हर टॉपिक में पाया जाता है, खास करके परसेंटेज और इस जैसे टॉपिक में ज़्यादा पाया जाता है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI CI, इसमें देखना भरपूर सवाल होंगे, इसके बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं बच्चों। इसीलिए बाकी टॉपिक में उतने सवाल नहीं होते हैं। जैसे टाइम एंड डिस्टेंस में एक सीधा सा सवाल बनता है, लेकिन चूंकि हर टॉपिक में होता है इसलिए हमने इसको भी यहाँ रखा है ना। विचारधारा का मतलब क्या है, विचारधारा कोई मतलब सिर्फ इसलिए कहते हैं कि ये विचारधाराएं कभी खत्म नहीं होती हैं, तो ये सवाल भी ऐसा है ना बच्चों कि हर टॉपिक में मिलेगा तुम्हें, इसीलिए इसका नाम ऐसा है। तो अब देखो क्या है, इसमें है होता कुछ नहीं है सवाल में, सवाल बहुत आसान है। तो आज का पार्ट आसान है बच्चों। अब इसमें जो कल वाली क्लास में हमें भी मतलब हमने जो शुरू से 1 मिनट की 2 क्लास पहले टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक बताया, फिर बच्चों हमने 5 क्लास में टाइम एंड डिस्टेंस का रेशियो पार्ट बताया। आज क्या बता रहे हैं, रेशियो से सॉल्व ना होने वाले क्वेश्चन। फिर कल बताएंगे सर्कुलर मोशन, इसमें सर्कुलर मोशन है ना बच्चों। फिर ट्रेन बोट और उसमें आएंगे, और लेवल 2 के सवाल लास्ट में बताएंगे तुम्हें, ठीक है ना। अब चलो इसमें क्वेश्चन तो क्या कह रहा है कि एक बार 80 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करना चाहती है। शुरू के 30 किलोमीटर जाने में एक आदमी, कर लेना बच्चों, 80 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करना चाहते हैं। शुरू में के 30 किलोमीटर जाने में 45 मिनट का समय, अगला 20 किलोमीटर वह 30 मिनट में, और शेष समय में वह शेष दूरी तय करती है। यात्रा के अंतिम चरण में चाल क्या थी, है ना। तो विचारधारा सवालों में कि एग्जैक्ट पहचान जो है अच्छे से बच्चों हम लोग आगे टॉपिक में जो है समझेंगे। यहाँ पर मतलब कुल मिला के ये खाली समझ लो कि इसमें क्या होगा कि कोई एक पार्ट जो है वो बचा हुआ रहेगा, वही हमसे पूछा जाएगा। होता बहुत आसान है, सुनना बच्चों क्या कह रहा है इसमें। देखो, एक आदमी 80 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। कितनी दूरी है बच्चों, 80 किलोमीटर, कितना समय है बताओ, 3 घंटे। शुरू के 30 किलोमीटर जाने में 45 मिनट का समय लगा, 45 मिनट का समय लगा। फिर अगला 20 किलोमीटर जाने में उसे 30 मिनट का समय लगा, और शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल क्या होनी चाहिए। तो यही विचारधारा में हमेशा होता है, या तो इन तीनों में कोई एक पूछ लेता है या फिर फाइनल पूछता है ना। तो यहाँ पे क्या है बताओ, 2 पार्ट दे करके तीसरा पूछ रहा है, तो इसी को हम विचारधारा सवाल कहते हैं बच्चों। इसमें 2 टाइप होते हैं, हम लोग इसे डिटेल में परसेंटेज में इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे, है ना। अभी ये सवाल बहुत आसान है, कैसे सॉल्व कर सकते हो। 80 किलोमीटर 3 घंटे में जाता है, तो दूरी कितनी बच्चों, 30 किलोमीटर, और समय कितना है बताओ, 45 मिनट। यहाँ पे दूरी 20 किलोमीटर, समय कितना है, 30 मिनट। अब यहाँ पे अगर दूरी और समय पता चल जाए तो हमें चाल पता चल जाएगी। तो दोनों पता करना बहुत आसान है बच्चों। यहाँ की अगर दूरी और समय पता चल जाएगा तो हम चाल पता कर लेंगे ना। तो दूरी कितनी आ जाएगी बताओ, 80 में से ये 30 और 20 हटा दो, 80 में से 30 और 20 हटा दो बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा, 50 हट जाएगा। तो दूरी कितनी आ जाएगी बताओ, 30 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। बची दूरी हो गई 30 किलोमीटर। उसी तरह से 3 घंटे का समय था, उस 3 घंटे में ये समय हट चुका है बच्चों। तो ये जो है 45 मिनट और ये 3/4 आर हो गया, और ये कितना आ जाएगा बच्चों, 1.25 घंटे। 1 सही 1/4 घंटे, ये आ जाएगा ना बच्चों। आधा घंटा 1 घंटा 15 मिनट को ये लिखेंगे। अब बताओ, इतना समय बर्बाद हो गया, तो बचा कितना है समय, इतना समय खत्म हो गया बच्चों। तो समय कितना बचा है, तो 3 से घटा दोगे, 3 में से 1 से 1/4 घटा दोगे, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1 सही 3/4 आ जाएगा। अब बताओ बच्चों, यहाँ पर
कुल दूरी कितनी थी 80, 80 में से 30 और 20 हटा दिया तो ये कितना आ गया बताओ 30 किलोमीटर। शेष दूरी कितनी आ गई बच्चों 30 किलोमीटर, और शेष समय कितना आ गया 3 घंटे में से 45 और 30 ये हटा दिया तो ये सवा घंटे हो गया बच्चों, ये हटा दिया हम लोगों ने तो 1 घंटे 45 मिनट ये आ गया। अब बताओ 30 किलोमीटर की दूरी अगर इतने समय में तय करनी है तो चाल क्या होगी बच्चों 30 किलोमीटर दूरी है और समय कितना है बताओ 1 सही 3/4, क्या लिखेंगे इसे, क्या लिखेंगे बच्चों 7/4, 7/4 यानी कि आंसर आ जाएगा 30 गुणे 4/7, ये आंसर हो गया बच्चों, यानी कि 17 सही 1/7। सबको समझ आ गया बच्चों, इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूरी दोनों दूरियों को 80 से घटा दिया, बची दूरी आ गई, दोनों समय को जोड़ करके 3 घंटे से हटा दिया, बचा हुआ समय आ गया। 30 किलोमीटर की दूरी इतने समय में तय करनी है तो चाल क्या होनी चाहिए 30/7/4। सबको समझ में आ गया बच्चों। तो ये है विचारधारा टाइप का सवाल। इसमें क्या होता है कि कोई 2 या 3 पार्ट होते हैं, उसमें से एक अननोन होता है, ये हमें पता करना होता है ना। कई बार ऐसा होगा बच्चों और कई बार ये तीनों दिया होगा और फाइनल पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो 2 तरह के सवाल इसमें होते हैं। ये है एक सवाल और देखते हैं इसी पर, एक सवाल इसी पर और देख लो बच्चों, इसी टाइप का सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखो सुनना। मनोज 18 किलोमीटर 54 मिनट में जाता है। दूसरी तरह का सवाल है बच्चों, 18 किलोमीटर दूरी कितनी देर में जाता है बताओ 54 मिनट में जाता है। ये कह रहा है कुल दूरी कितनी है 18, कुल समय कितना है 54। अब 1/3 दूरी 5/9 समय में पूरा करता है, 1/3 दूरी 5/9 समय में पूरा करता है, 5/9 समय में पूरा करता है तो शेष समय में उसकी चाल क्या होनी चाहिए। सेम क्वेश्चन ना बच्चों, 1/3 दूरी 5/9 समय में पूरा करता है तो शेष में उसकी चाल क्या होनी चाहिए। तो यहां पर भी क्या है बताओ, क्या करेंगे बच्चों 1/3 दूरी 5/9 समय में पूरा करता है तो ये बताओ 1/3 दूरी पूरी हो चुकी है बच्चों, 5/9 समय पूरा हो चुका है तो चाहो तो 1/3 निकाल के घटाओ और नहीं तो सीधे 1/3 पूरी हो गई तो 2/3 दूरी बची। किसका 2/3 बच्चों 18 का 2/3 यानी कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर। चाहो तो ऐसे कर लो और नहीं तो 1/3 6 हुआ, 6 हटा दो तो दूरी बची कितनी बच्चों, बची दूरी कितनी हो गई बताओ 12 किलोमीटर, बची दूरी 12 किलोमीटर हो गई। और 54 का 5/9 समय खत्म हो गया तो चाहो तो 5/9 निकाल के घटाओ, नहीं तो सीधे 5/9 खत्म हुआ तो ये समय 4/9 क्या हुआ बचा। किसका 4/9 बच्चों 54 का, तो 54 मिनट का 4/9 निकालोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 24 मिनट आ जाएगा, 24 मिनट आ जाएगा। आप बताओ बच्चों फिर से समझो, 18 किलोमीटर का 1/3 दूरी वो चल चुका था तो 1/3 चल चुका था तो 2/3 बचा, यानी 12 दूरी बची। 5/9 समय हो चुका था तो 4/9 बचा। किसका 4/9 54 का, 54 का 4/9 निकाला बच्चों कितना आ गया 24 मिनट। अब बताओ बच्चों 12 किलोमीटर की दूरी चलने के लिए उसके पास कितना समय है, 12 किलोमीटर की दूरी चलने के लिए उसके पास कितना समय है बच्चों 24 मिनट। तो बोलो बच्चों क्या पूछ रहा था कि बची दूरी में उसकी चाल क्या होनी चाहिए। तो दूरी कितनी है बताओ 12 और समय कितना है बच्चों 24 मिनट। 24 को क्या लिख दोगे 24/60 तो ये कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा बच्चों तो ये 30 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। सबको समझ आया बच्चों, ये हो गया ठीक है। तो आज हम लोगों ने इसमें 2 टाइप पढ़ा बच्चों। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, ऐसे क्वेश्चन जो रेशियो से सॉल्व नहीं होंगे और दूसरा जो विचारधारा टाइप सवाल। इस वाले जो वीडियो में हमने जो रेशियो सॉल्व ना होने वाले क्वेश्चन है बच्चों उसमें पीडीएफ में जो तुम्हारे सवाल हैं उसी को यूज़ किया है, क्योंकि इसके सवाल जो है एक खास तरीका है तो इसमें कुछ जरूर समझाने लायक नहीं था तो हमने नए सवाल बना के नहीं रखा था, इसमें हमने पीडीएफ के सवालों को यूज़ किया था। इसके अलावा जिससे पहले जितने भी वीडियो थे उसमें सब में पीडीएफ के सवाल जो है उससे एकदम अलग सवाल थे। तो ये है बच्चों, आगे से हम तुम्हें कल जो है किसी भी समय तुम्हें सर्कुलर मोशन का वीडियो भेज देंगे बच्चों। 1 घंटे सवा घंटे का वीडियो होगा तो ये तब जाके टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट पूरा हो पाएगा और पीडीएफ पढ़ना तुम अपना है ना। तो उसके अलावा जो है ट्रेन और बोट, तो अभी हम लोग को 1 टर्न के बाद ट्रेन बोट शुरू करेंगे ठीक है बच्चों। और आज शाम का सब जो वीडियो है प्रोबेबिलिटी वो हम अभी थोड़ी देर में वो भी तुम्हें मिल जाएगा ठीक है बच्चों। ठीक है, नमस्कार।